हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे के न्यू वैकेंसी को लेकर के रेलवे की तरफ से जारी किए गए एक ऑफिशियल नोटिस के बारे में। तो क्या है जानकारी, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। उससे पहले यदि अगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की हर पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल पर जितने भी रेलवे की वैकेंसीज आ चुकी है या फिर रेलवे की जो भी वैकेंसीज आने वाली है, इन सभी एग्जामिनेशन को क्रैक करके आज जो भी रेलवे में जो भी कार्यरत कर्मचारी हैं, इन सभी का हम लोगों ने इंटरव्यू किया है। और सभी स्टूडेंट्स ने कहा है कि रेलवे की एग्जामिनेशन को क्रैक करने में मॉक टेस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और रेलवे की तैयारी करने वाले मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको आप जैसे ही अप्लाई करिएगा आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और आप टेक्स्ट बुक एली टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर पाएंगे 307 रुपये में। वहीं टेक्स्ट बुक एली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर पाएंगे 439 रुपये में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं उमंग स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आपको पता होगा कि रेलवे भर्ती की हर पल की सबसे पहले अपडेट कहीं पर आती है तो उमंग स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आती है। तो अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा हैंडल है @study umang ऑफिशियल। तो आप आसानी से जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, इस नोटिस को भी हम लोगों ने यहाँ पर टेलीग्राम पर डाल करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड, ये इनका नोटिस नंबर है। डेट है आप लोग का 10/4/2024 का। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड की तरफ से किनको ये लेटर भेजा गया है, तो जितने भी आपके पीसीपीओ हैं सभी जोनल रेलवेज के, उनको भेजा गया। साथ ही जितना भी प्रोडक्शन यूनिट है सभी को भेजा गया। उसके साथ साथ रेलवे भर्ती बोर्ड के जितने भी आपके चेयरमैन हैं उनको भी भेजा गया है। तो यानी कि आप लोग का जो 21 आरआरबी के जो चेयरमैन है, सभी 21 आरआरबी के चेयरमैन तक ये नोटिस पहुंच चुका है। तो इस नोटिस में एक्चुअली है क्या, वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि रेलवे का जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी जारी करवाया जा चुका है। वहीं जो आप लोगों का आरआरबी एएलपी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप लोग का 19 जनवरी 2024 को जारी करवाया जा चुका है। जबकि आप लोग का टेक्नीशियन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आप लोग का 8 मार्च 2024 को जारी करवाया जा चुका है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 21 आरआरबी है, तो 21 आरआरबी इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से काम नहीं कर सकती है। इसलिए क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर भर्ती के लिए एक पर्टिकुलर नोडल आरआरबी बना दिया जाता है और वही नोडल आरआरबी सारे आरआरबी को इंस्ट्रक्शन देती है इस वैकेंसी को इस तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे टोटल देखेंगे तो 5 तरह की वैकेंसीज की बात की गई है। इन 5 तरह की वैकेंसीज का जो नोडल आरआरबी है वो रेलवे के द्वारा तय कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, पहला हम लोग का एनटीपीसी का, आपको पता होगा इस बार एनटीपीसी जो है वो अलग अलग होने वाला है। लेवल 4, 5, 6 अलग होगा और लेवल 2 और लेवल 3 अलग होगा। तो लेवल 4, 5, 6 एनटीपीसी के लिए आरआरबी अहमदाबाद को नोडल आरआरबी बनाया गया है। वहीं आप लोग का एनटीपीसी और लेवल 2 और लेवल 3 के लिए भी आरआरबी अहमदाबाद को ही नोडल आरआरबी बनाया गया है। यानी कि एनटीपीसी का लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 सभी का जो नोडल आरआरबी है वो सेम है, आप लोगों का अलग अलग नहीं किया गया है। वहीं जो पैरामेडिकल कैटेगरी है इसके लिए आप लोग का आरआरबी पटना को नोडल आरआरबी बनाया गया है। जबकि आप लोग देखेंगे लेवल 1 जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी और मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है, इसका जो नोडल आरआरबी बनाया गया है वो आरआरबी भोपाल को बनाया गया है। वहीं जो आप लोग का मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसका जो नोडल आरआरबी बनाया गया है वो आरआरबी गुवाहाटी को बनाया गया है। आगे देखते हैं इस नोटिस में क्या कहा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर टाइमलाइन है जो कि रेलवे के द्वारा जारी किया गया है। साथ ही सभी जोनल रेलवे को इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप लोग जैसे कि इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो जो वैकेंसीज की बात की गई है, एनटीपीसी का हो गया, उसके बाद जैसे कि आप लोगों का जूनियर इंजीनियर का हो गया, उसके बाद आप लोगों का पैरामेडिकल का हो गया। इन चारों वैकेंसीज का जो वैकेंसी असेसमेंट होगा वो कब तक का होगा, तो 30 जून 2025 का होगा। यानी कि अभी से अगले 1.5 साल तक की जो भी वैकेंसीज है उसका असेसमेंट करना है। ठीक है, और जैसे कि ये आप लोगों को इसका कब तक कर करके सभी जोनल रेलवे को दे देना है, तो अप्रैल मई 2024, और अप्रैल अभी ऑलरेडी आप लोगों को चल रहा है। यानी कि अगला महीना जो मई आने वाला है उसके एंड से पहले इसका जो वैकेंसीज है उसका असेसमेंट करके सभी को दे देना है। इंडेंटिंग वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल। ठीक है, ये कब तक हो जाना चाहिए, तो ये आप लोगों का मई से जून 2024, यानी कि 1 महीने का एक्स्ट्रा समय दिया गया है। जून 2024 तक ये भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रपोजल फॉर ड्राफ्ट CN, यानी कि पहले जो आप लोगों का सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी होती है उसका ड्राफ्ट कब तक तैयार हो जाना चाहिए, तो उसके लिए भी 1 महीने का समय इसी महीने यानी कि जून 2024 तक ही वो हो जाना चाहिए। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा अलग से समय नहीं दिया गया है। जबकि हम लोग आप यहाँ पर बात करेंगे लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का, तो इसका जो वैकेंसी
असेसमेंट होगा वो होगा आप लोगों का 30/9/2025, यानी कि यहाँ पे जून तक का बात हो रहा था। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा 3 महीने की बात हो रही है, यानी कि अभी से लेकर के लगभग आप लोगों का 1 साल 9 महीना, यानी कि यहाँ पे आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि ग्रुप डी में आप लोगों का बहुत ज़्यादा संभावना है कि बम्पर नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट 2025 को पूरा ही कवर कर लिया गया है, क्योंकि 9 मतलब कि सितंबर तक को कवर कर लिया गया। इसके बाद मात्र 3 महीना बचता है 2025 का, वो बचता है आप लोग का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और इसके टाइमलाइन की बात करते हैं तो जुलाई 2024 तक इसका असेसमेंट हो जाना चाहिए। और इसका इंडेंटिंग जो OIRMS पोर्टल पे है वो आप लोग का 1 महीना का एक्स्ट्रा समय दिया गया, यानी कि अगस्त 2024 तक हो जाना चाहिए। और इसका जो ड्राफ्ट CN है वो आप लोग का 1 महीना और समय दिया गया है, यानी सितंबर 2024 तक इसका जो ड्राफ्ट CN है वो भी तैयार हो जाना चाहिए। आगे लास्ट पॉइंट में देखिएगा क्या कहा गया है। चेयरपर्सन RRB बैंगलोर विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज। ओके, यानी कि RRB बैंगलोर के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से जो डिटेल्ड इसका शेड्यूल है असेसमेंट का वो इन लोगों को भेजा जाएगा। आगे कहा जा रहा, इमीडिएट एक्शन एज इंडिकेटेड एबव मे बी टेकन बाय जोनल रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स एंड RRBs एंड प्रोग्रेस बी एडवाइस फॉर इन्फॉर्मेशन या कंसिडरेशन ऑफ बोर्ड। तो बेंगलोर की तरफ से जो नोटिस जाएगा उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेने के लिए कहा गया है। तो इस नोटिस के ऊपर आपका क्या राय होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।